लगातार यूपी में 3 दिनों में भूकंप के दूसरे झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 महसूस की गई। आइए इस संबंध में जानेंगे। अपना परिचय बताएं। मेरा जिक्र मुबीन में गोरखपुर की रहने वाली हूँ। लगातार यूपी में 3 दिनों में भूकंप के दूसरे झटके महसूस किए गए। मैम इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो झटका था वो करीब 4-4:15 बजे करीब आया था। उस समय मैं पढ़ रही थी, मुझे कुछ उतना एहसास नहीं हुआ था, पर 2 दिन पहले जो 11 साढ़े 11 बजे जो भूकंप आया था उससे लोग काफी डर गए थे और मैं भी बहुत ज्यादा। उस रात का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा दहशत भरा था। उसमें उस दिन बहुत डर लग रहा था कि कहीं हमारा कुछ नुकसान। उसके बाद हम सारे लोग घबराकर घर से बाहर निकल आए। फिर मैंने देखा कि कॉलोनी के सारे लोग भी घर से बाहर निकल आए घबराकर। सर सबसे पहले अपना परिचय बताएं। गोरखनाथ दिलजन कॉलोनी में मेरी शॉप है। सर लगातार यूपी में 3 दिनों में भूकंप के दूसरे झटके महसूस किए गए। सर इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखा जाए तो अच्छा नहीं है इतना भूकंप आना। आज भी मैंने भूकंप हल्का सा मैंने झटका महसूस किया। थोड़ा सा मन में थोड़ा डर तो लग ही रहा था, क्या हो कहीं पिछले जैसा हालात ना हो जाए, बाहर निकलना पड़े, भागना पड़े, तो वैसा हालत नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने भूकंप का झटका मैंने महसूस किया। जी करीब तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के। सर इस संबंध में आप क्या कहेंगे? उस दिन तो 11:30 बजे करीब वक्त हुआ था। बस जैसे बेड पर मैं लेटने के लिए गया तो बिल्कुल काफ़ी टाइम तक हिलने लगा बेड। बिल्कुल जल्दी समय से हम लोग बाहर निकले, देखा कॉलोनी में काफ़ी भीड़ है बाहर। उस दिन का तो बिल्कुल डरावना ही सीन था। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। भूपेश त्रिपाठी नाम है मेरा। सर लगातार 2 दिनों से भूकंप के तेज झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अब डर लग रहा है, भूकंप आ रहा है तो रात में नींद गायब हो जा रही है। 2-3 दिनों से तो यही हो रहा है। आज भी भूकंप आया था शाम को, तो हम लोग और भी डर गए थोड़ा, लेकिन ठीक है, लग रहा है उसी के साथ जीना पड़ेगा, भूकंप के साथ ही। हाँ, जिस दिन परसों की शायद बात है ये, परसों रात में जब भूकंप आया तो अचानक से बहुत तेज से धक्का जैसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो। बाहर नीचे उतर के हम लोग आए तो पूरा सब लोग सड़क पर ही आके खड़े हो गए। मतलब उस दिन तो रात भर नींद भी नहीं आई बिल्कुल भी। लोग आधे घंटे तक बाहर रहे, फिर रात किसी तरीके से अब मैं गया फिर आया, मतलब रात भर यही चलता रहा फिर लोगों में। हाँ मैम सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मेरा नाम नसीमा परवीन है। मैं गोरखपुर के गोरखनाथ में रहती हूँ। मैम भूकंप जब आया आपने क्या देखा और क्या सुना? मैं यहीं बेड पे बैठी हुई ब्रश कर रही थी, मतलब पेंटिंग कर रही थी, तो मुझे बेड बहुत झटके से लगा, तो ऐसा लगा कि ये मेरी गलत फहमी है। और मेरे पास ये एक्वेरियम है जिसमें बहुत तेज से झटका आया, तो मुझे लगा कि फिश जो है वो उछली है, लेकिन वो झटके और आने लगे। तो मैंने शोकेस की तरफ देखा, वहाँ भी था, तो जल्दी से पंखे की तरफ देखा, पंखा हिल रहा था। फिर मैं दौड़ के मैंने अपने घर वालों को जगाया और हम लोग घर से बाहर निकल गए। घर में बाहर पूरी भीड़ लगी हुई थी, सारे लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। मेरा नाम जिक्र मुबीन है। मैं गोरखनाथ गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैम जब भूकंप का झटका आया आपने क्या देखा और क्या महसूस किया? कल रात जब मैं सो रही थी तो उसके 5 से 10 मिनट के बाद पूरा बेड हिलने लगा था। फिर मैंने फ़ैन की तरफ देखा तो फ़ैन भी पूरा हिलने लगा था। उसके बाद हमारे घर की जो दोनों चौकियाँ थीं उसके बीच में गैप भी हो गया। उसके बाद हमारे घर के सारे लोग घर से बाहर निकल आए थे घबरा कर, और फिर मैंने कॉलोनी के लोगों को भी आते हुए देखा, वो लोग भी घर से बाहर निकल आए थे। ये जो झटका था तकरीबन 10 सेकंड का था और 2 से 3 बार ये झटका आया था। मेरा तो दिमाग ही सुन गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, मैं घबरा गई थी।